नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने क्या कहा, माँ मैंने उसे बचाया, सुखी स्थान पर रख दिया, फिर भी उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह डंक मारता रहेगा। माँ ने क्या कहा, बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम मतलब वो अपनी गंदी आदत से मजबूर है, इसलिए वो तुम चाहे उसे कितनी बार बचाओगी, कितनी भी बार मदद करोगी, फिर भी वो तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने क्या कहा, माँ भले ही वो मुझे बार बार डंक मारता रहे, फिर भी मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण यानी कि उसकी जो जान है वो संकट में यानी कि मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा था और डूबने उतराने लगा था। डूबना उतराना मतलब थोड़ी देर पानी में डूब जाता, फिर ऊपर आ जाता, डूब जाता, फिर ऊपर जाता, इसे कहते हैं डूबने उतराने लगना। तो कुछ दिन बाद बिच्छू जो है उसके प्राण पुनः संकट में पड़ गए, और फिर दूसरी बार मुसीबत में पड़ गया, और इस बार तो वह पानी की धारा में जाकर गिर गया और डूबने लगा, फिर उतराने लगा, यानी कि डूबने लगा, ऊपर आने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। जब बिच्छू को लगा कि अब मैं पानी में जाकर गिरा हूँ तो अब मैं नहीं बचूंगा, शायद मैं मर जाऊंगा। इस तरह मौत अपने सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा मतलब जोर जोर से बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण यानी कि दुख भरी आवाज पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। नन्ही जो है वो झपट कर यानी कि जल्दी जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसे क्या विचार आया? सहसा यानी कि एकाएक, एकदम से ही उसे मन में विचार आया। उसे ऐसी सोच आई, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। बिच्छू जो है वो गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मतलब दुख भरी आवाज से प्रार्थना करना, विनती करना कि बहन मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया मतलब उसका मन जो है वो, उसे ऐसा विचार आया था कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी, उसके बदले उसका मन में परिवर्तन आ गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। क्या विचार आया नन्ही को कि हो सकता है कि इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दो। जब बिच्छू है वो दूसरी बार पानी की धारा में जाकर गिरा, दूसरी बार मुसीबत में पड़ा, तो मौत सामने देखकर उसने नन्ही को बुलाया। फिर नन्ही को सोचने में कि अब मैं इस गंदी स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू ने उसे प्रार्थना की, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन का परिवर्तन हो गया और उसने सोचा हो सकता है इसे अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। उसने उसे बचाकर दूसरी बार जीवन दान दिया, यानी कि उसे बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा।
बिच्छू को जब नन्ही ने बचा लिया तो बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसकी गंदी आदत है उसके अनुसार, उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा यानी कि उसने उसका जो विचार है वो समझ गई नन्ही। वह मुस्कुराकर बोली यानी कि हंसते हुए बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही ने मुस्कुराकर बोला, बिच्छू भाई ठिठक ठिठक यानी कि रुक क्यों गए तुम, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। बिच्छू जो है वो शर्म से पानी पानी हुआ मतलब लज्जित हुआ। वह खिसिया कर बोला यानी कि वह लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सतत तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। बिच्छू ने लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सतत तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात यानी कि नन्ही को उस पर विश्वास था कि बिच्छू अब मुझे दूसरी बार डंक नहीं मारेगा, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मारने की कोशिश की। तो इसे ऐसा विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा बिच्छू ने नन्ही से पूछा। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी कि आदत है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। बदला लेना मतलब वैर भाव रखना और दूसरों के साथ बुरा काम करना। ऐसा करने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। ऐसा किसने कहा, नन्ही ने। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारो, मैं देखती हूँ कौन जीतता है। क्योंकि बिच्छू जो है वो बार बार डंक मारेगा किसी से, तो वो फिर कभी दूसरे प्राणी है वो बिच्छू को कभी भी बचाएंगे नहीं, फिर बिच्छू हार जाएगा। इसलिए नन्ही ने कहा है कि देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू ने क्या कहा, नन्ही बहन तुम जो है वो आज जीत गई, तुम अपनी अच्छाई से आज मेरे सामने जीत गए हो। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वचन देना यानी कि वादा करना। बिच्छू बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी निर्दोष यानी कि जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे जीव को कभी भी डंक मारूंगा नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। आज माँ ने फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग बार बार अपनी भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकना मतलब खुशी से नाच उठना। तो बच्चों, आप सबको कहानी सुनने में और समझने में मज़ा आया? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम शब्दार्थ को समझते हैं और कुछ मुहावरे हैं उसकी समझ लेते हैं।
हाँ तो बच्चों, अब हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ यानी जो प्रकरण में शब्द दिए हैं उसके क्या अर्थ होते हैं यह हम जानेंगे। तट, तट यानी किनारा। जो नदी होती है, सागर होता है, सरोवर होता है, तो उसके जो किनारे होते हैं उसे तट भी कहा जाता है। उसके बाद है स्वभाव यानी प्रकृति। स्वभाव यानी कि अच्छा स्वभाव होना, बुरा स्वभाव होना। ऐसे ही हम कई बार सुनते हैं कि यह तो बहुत अच्छी प्रकृति का इंसान है, यह बहुत बुरी प्रकृति का इंसान है। तो ऐसे ही स्वभाव यानी प्रकृति होता है। उसके बाद सहसा, सहसा यानी एकाएक। हम बोलते हैं कि एकाएक ही मुझ पर मुश्किल आ पड़ी, या फिर किसी से सुनते हैं सहसा ही तुम एकदम से आ गए। तो सहसा का एक अर्थ ऐसा भी होता है, एकाएक और अचानक। इसके बाद खिसिया कर यानी कि लज्जित होकर। तो हमने देखा प्रकरण में कि बिच्छू ने खिसिया कर बोला, तो खिसिया कर बोलना मतलब लज्जित होकर बोलना, शर्मसार होकर बोलना। उसके बाद है निर्दोष यानी बेकसूर, दोष रहित। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जिसका कोई दोष नहीं होता है उसे हम कहते हैं कि यह तो निर्दोष है, बेकसूर है, इसका कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसे निर्दोष का अर्थ होता है दोष रहित। उसके बाद है राह यानी रास्ता। यानी कि जो रास्ता होता है उसे राह भी कहा जाता है और पंथ भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश, आनंदित। जैसे हम कहते हैं कि आज तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है, तो इसका एक अर्थ होता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद है दलदल। दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। तो बच्चों, दलदल को कीचड़ भी कहा जाता है। कीचड़ एक ऐसी जमीन है जो गीली होती है और जिसमें हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारे पांव जो है वो अंदर ही अंदर धंसते जाते हैं। अब बच्चों, अब हम मुहावरे देखेंगे। अनसुनी करना। अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। जैसे हमारे मम्मी हमें डांट रहे हो तो हम उनकी बात अनसुनी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे कहते हैं अनसुनी करना। उसके बाद है आदत का गुलाम होना। यानी कि आदत से मजबूर होना। हमारे में भी कई ऐसी आदतें होते हैं जिससे हम मजबूर होते हैं, जिससे हम बदल नहीं सकते। कई बार हम बदलने की सोचते भी हैं लेकिन बदल नहीं सकते, तो इसे बोलते हैं आदत का गुलाम होना। उसके बाद है वचन देना। वचन देना यानी कि वादा करना। जैसे अभी हम बच्चे जो है वो ऐसे कहते हैं, आज तो मैंने पापा से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना होमवर्क कर दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस करना कहते हैं उसे वचन देना भी कहते हैं और वादा करना भी कहते हैं। मन डोलना। मन डोलना मतलब विचार बदलना। तो हम कई बार विचार ऐसे करते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, फिर हम करते नहीं हैं, तो इसे कहते हैं मन डोलना। जीवन दान देना। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। तो बच्चों, आपने प्रकरण में देखा कि नन्ही ने जो है वो बिच्छू को बचाकर उसे नया जीवन दिया। तो किसी को
किसी के प्राण बचाते हैं तो उसे नया जीवन देना कहते हैं। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। तो जब हमें शर्म आती है तो कई बार मम्मी बोलती है कि ये तो शर्म से पानी पानी हो गया। कई बार हमारी भूल होती है तब भी हमें शर्म से पानी पानी होना पड़ता है यानी कि लज्जित होना पड़ता है। थिरकने लगना, थिरकने लगना मतलब खुशी से नाचने लगना। नन्ही जो है वो खुशी से थिरकने लगी यानी कि खुशी से नाचने लगी। अस्तु।